गरीब वेटर को सबने जलील किया, जूते साफ करवाए, पर जब सच सामने आया सबके होश उड़ गए। गरीब वेटर का संघर्ष। यह कहानी एक छोटे से शहर के एक छोटे से रेस्तरां में काम करने वाले गरीब वेटर की है। उसका नाम राजू था। राजू एक ऐसा लड़का था जो मेहनत करने में विश्वास रखता था, लेकिन उसकी किस्मत उसे हमेशा अकेला ही छोड़ देती थी। उसका परिवार बहुत गरीब था और वह जीवन में किसी भी तरह से अपना और अपने परिवार का पेट पालने के लिए दिन-रात काम करता था। राजू एक छोटे से रेस्तरां में वेटर के रूप में काम करता था। रेस्तरां का माहौल हमेशा हंसी खुशी से भरा हुआ होता था, लेकिन राजू का चेहरा हमेशा गंभीर और उदास रहता था। उसका मन कुछ और ही चाहता था, लेकिन उसने कभी भी अपनी किस्मत से हार नहीं मानी थी। वह हमेशा यही सोचता था कि एक दिन कुछ अच्छा जरूर होगा। राजू का रोज का काम बहुत कठिन था। वह ग्राहकों को उनकी टेबल पर बैठने से लेकर उनके खाने का ऑर्डर लेने, उन्हें खाना देने और अंत में उनका बिल भी लेने का काम करता था। लेकिन सबसे कठिन काम जो राजू को करना पड़ता था, वह था ग्राहकों के ताने और बुरे व्यवहार को सहना। अक्सर अमीर और अभिमानी लोग राजू से ऐसी बातें कहते थे जो उसे अंदर तक चोट पहुंचाती थी। वह जानता था कि वह गरीब है, लेकिन उसे इस बात का कोई दुख नहीं था, क्योंकि उसने अपनी स्थिति को कभी भी अपनी पहचान बनने नहीं दिया। राजू ने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष में बिताई थी, लेकिन एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। वह दिन था जब एक अमीर ग्राहक रेस्तरां में आया। वह ग्राहक बहुत ही घमंडी और अभिमानी था। राजू ने जैसे ही उसका स्वागत किया, वह ग्राहक उसे ताने देने लगा। वह कहने लगा, तुम लोग कभी नहीं समझ सकते कि अमीरों का क्या जीवन होता है। तुम जैसे लोग बस लोगों के जूते साफ करते हो और कभी भी अपने जीवन को बेहतर नहीं बना सकते। राजू की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा और अपने काम में लग गया। वह उस आदमी की बातों को अपने दिल में छुपाकर चुपचाप काम करता रहा। वह जानता था कि कोई भी बड़ी बात करने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि लोग सिर्फ अपनी सोच को ही सही मानते हैं। जब राजू ने उस ग्राहक से उसका ऑर्डर लिया और खाने के बाद उसके जूते साफ करने के लिए कहा, तो वह ग्राहक हंसते हुए बोला, तुम लोगों को बस यही काम आता है ना, जूते साफ करना। उस ग्राहक ने राजू को इतना जलील किया कि वह अपनी पूरी ताकत को समेटते हुए भी उसके ताने को झेलने की कोशिश करता रहा। उसने सोचा, आज तो ये बात सह ली, लेकिन कभी न कभी यह आदमी समझेगा कि हर किसी की मेहनत का महत्व होता है। वह ग्राहक राजू के सामने बैठा और कहने लगा, तुम लोग क्यों अपना वक्त बर्बाद करते हो? अगर तुम जैसे लोग कोई अच्छा काम करते तो शायद तुम्हारी हालत भी ठीक होती। तुम लोग केवल दूसरों की सेवा करने के लिए पैदा हुए हो, क्या कभी कुछ और सोच सकते हो? राजू ने एक गहरी सांस ली और अपने दिल को संभालते हुए जूते साफ करना शुरू किया। उसके चेहरे पर एक लाचार मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ताकत छिपी हुई थी। वह ग्राहक राजू की स्थिति का मजाक उड़ा रहा था, लेकिन राजू जानता था कि उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसका असली बल है। सभी ग्राहकों के सामने उसे जलील किया जा रहा था, लेकिन राजू ने कभी भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस अपना काम करता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि जीवन में संघर्ष ही असली सफलता की कुंजी है। हर दिन जो वह काम करता, वह उसे और मजबूत बना रहा था। जब सच सामने आया, कुछ दिन और बीत गए और राजू की जिंदगी उसी पुराने ढर्रे पर चलती रही। वह अपने काम में पूरी ईमानदारी और मेहनत से लगा रहा, लेकिन उसका दिल कभी नहीं मानता था कि वह हमेशा के लिए इस तरह की अपमानजनक स्थिति में रहेगा। वह हमेशा सोचता था, क्या जीवन भर मुझे दूसरों के जूतों को साफ ही करना पड़ेगा? क्या कभी मेरा दिन आएगा
राजू के चेहरे पर निराशा के बादल घिरे रहते थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। वह जानता था कि एक दिन कुछ ऐसा होगा जो उसकी जिंदगी बदल देगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह मोड़ कब आएगा। उसी दौरान उसी रेस्तरां में एक नया दिन आया। वह दिन और रात की तरह अलग था। आज फिर वही ग्राहक, जो हमेशा राजू को ताने मारता था, रेस्तरां में आया। राजू को फिर से वही पुराने अनुभवों का सामना करना पड़ा। वह ग्राहक उसी घमंड और अभिमान के साथ राजू से बात करने लगा। तुम लोग कभी नहीं सुधर सकते। कितना भी मेहनत करो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, ग्राहक ने कहा। इस बार राजू ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। वह जानता था कि अब उसे अपने अंदर की शक्ति को उजागर करना होगा, लेकिन उसे समझ में नहीं आता था कि ऐसा कब होगा। राजू धीरे धीरे उस ग्राहक की जूतों को साफ कर रहा था जब अचानक दरवाजे पर एक बड़े और महंगे बिजनेस सूट में एक व्यक्ति दाखिल हुआ। वह आदमी अपनी घड़ी, कार और हर एक चीज से अमीर होने का एहसास करा रहा था। वह सीधे उस ग्राहक के पास गया और उसकी बातचीत में शामिल हो गया। लेकिन राजू ने ध्यान से देखा, वह आदमी किसी तरह से खास था। वह व्यक्ति ग्राहक के पास जाकर उसे कुछ कह रहा था। पहले तो राजू ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब वह व्यक्ति राजू के पास आया तो उसकी आवाज में कुछ अलग ही था। उसने राजू को देखा और कहा, तुम राजू हो ना? राजू ने थोड़ी घबराहट के साथ सिर हिलाया। जी हाँ, मैं राजू हूँ। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम वही हो जिसने अपनी मेहनत से बहुत कुछ हासिल किया है। तुम मेरी मदद के बिना जी रहे हो, यह बहुत बड़ी बात है। राजू को यह सुनकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह व्यक्ति उसे क्यों पहचान रहा है। उसने कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। मैं तो बस काम करता हूँ। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, राजू। तुम मुझे अच्छी तरह से जानते हो। क्या तुम भूल गए कि तुमने मेरे जूते साफ किए थे? मैं वही हूँ जो तुम्हारी मदद के बिना कभी किसी दूसरे की मदद नहीं करता था। मुझे याद है कि तुमने मेरे जूते को अपनी पूरी मेहनत और इज्जत से साफ किया था, तब मैंने तुम्हें उपेक्षित किया था। लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि तुम लोग असल में क्या हो और तुम किस काबिलियत से काम करते हो। राजू के चेहरे पर एक अजीब सी चुप्पी आ गई। वह व्यक्ति अब उसे पहचान चुका था, जो कभी उसके सामने घुटने टेककर काम करता था। लेकिन राजू ने कभी भी अपनी मेहनत से समझौता नहीं किया था। अब वह व्यक्ति राजू से कह रहा था, राजू, मैं अब जानता हूँ कि तुम वह इंसान हो जो दूसरों के जूतों को साफ करता है, लेकिन तुम अपने दिल की सफाई से सबसे अमीर हो। मुझे आज यह समझ में आया कि जो लोग दूसरों का सम्मान करते हैं, वे ही असली महान होते हैं। राजू की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन आंसुओं को अपनी आंखों में समेट लिया। वह जानता था कि यह आदमी अब उसे समझ रहा था। यह वही व्यक्ति था जिसने पहले उसे ताने दिए थे। वह ग्राहक जो कभी उसकी मेहनत की कद्र नहीं करता था, अब उसकी तारीफ कर रहा था। वह व्यक्ति अचानक खड़ा हुआ और राजू से कहा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैं जो कर रहा था वह पूरी तरह गलत था। तुम जो करते हो वह कोई मामूली काम नहीं है। तुम वही हो जो हमें अपना काम करते हुए भी दूसरों का सम्मान देता है। मैं जानता हूँ कि तुम मेहनत करने वाले इंसान हो और मुझे यह समझने में देर हो गई। राजू कुछ नहीं बोला। उसकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन उसने अपनी भावनाओं को काबू में रखा। वह बस मुस्कुराया और अपने काम में लग गया। लेकिन उस दिन के बाद वह ग्राहक और वह व्यक्ति दोनों पूरी तरह बदल गए थे।
उन्होंने राजू से माफी मांगने के बाद उसे न सिर्फ उसके काम के लिए इज्जत दी, बल्कि उस दिन से राजू की मेहनत और उसकी ईमानदारी को महसूस किया। वह ग्राहक अब राजू के प्रति आभार महसूस करता था और उसने राजू को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। राजू के लिए यह बदलाव बहुत बड़ा था। उसे अब समझ में आया कि सही समय पर सही काम करने से न सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है, बल्कि दूसरों की सोच भी बदली जा सकती है। और यही वह पल था जब राजू ने अपनी मेहनत और ईमानदारी को अपने लिए सबसे बड़ा पुरस्कार माना। लेकिन कहानी में अब भी एक मोड़ बाकी था। राजू के जीवन का असली बदलाव अभी आने वाला था। क्या आपको लगता है कि मेहनत और ईमानदारी से इंसान अपनी कड़ी मेहनत का फल पा सकता है? क्या कभी आपने अपने जीवन में ऐसे बदलाव देखे हैं जब किसी ने आपकी मेहनत की कद्र की हो? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राजू की किस्मत में आया बड़ा मोड़। वह दिन जब राजू ने उस अमीर आदमी से माफी और इज्जत पाई, उसकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन था। लेकिन क्या यह उसकी यात्रा का अंत था? बिल्कुल नहीं। असल में यही वो मोड़ था जहां राजू के जीवन में एक और बड़ा परिवर्तन होने वाला था। एक ऐसा परिवर्तन जो उसे पूरी तरह से न सिर्फ बदलने वाला था, बल्कि उस दिन तक उसने जिस मेहनत और संघर्ष को सच्चाई समझा था, उस सब का मोल पूरी दुनिया में समझ में आ जाता। राजू ने उस दिन के बाद अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत की। वह और भी अधिक मेहनत करने लगा। उसे अब अपने काम में न सिर्फ गर्व था, बल्कि उसकी ईमानदारी और सच्चाई को अब सभी सराह रहे थे। लेकिन उसके जीवन में एक गहरी बेचैनी भी थी। वह जानता था कि वह बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन उसके पास संसाधनों की कमी थी। वह अपने परिवार को बेहतर जीवन देना चाहता था, अपनी माँ की बीमारी का इलाज करवाना चाहता था और खुद को एक बेहतर जीवन जीने का अवसर देना चाहता था। राजू के मन में कई सवाल थे। क्या वह हमेशा इसी रेस्तरां में काम करता रहेगा? क्या कभी उसे अपनी मेहनत का असल फल मिलेगा? क्या उसे कभी अपनी मेहनत के हिसाब से मान प्रतिष्ठा मिलेगी? इन सवालों के साथ वह दिन रात काम करता रहता था, लेकिन हर दिन एक नया संघर्ष सामने आता था। राजू का संघर्ष उसकी मेहनत के साथ साथ अब एक और दिशा में बढ़ने लगा था। वह जानता था कि अब उसे किसी भी तरीके से अपने जीवन में और बदलाव लाने होंगे। उसे खुद को और अपने परिवार को इस छोटे से रेस्तरां से बाहर निकालना था। इसी दौरान एक और मौका आया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। एक दिन रेस्तरां में एक मशहूर बिजनेसमैन आया जिसे पूरे शहर में जाना जाता था। वह आदमी बहुत बड़ा कारोबारी था और शहर के सबसे बड़े होटल, रेस्टोरेंट और फैक्ट्रियों का मालिक था। जब वह रेस्तरां में आया तो राजू के मन में कुछ अजीब सा ख्याल आया। उसे महसूस हुआ कि इस आदमी को भी उसकी मेहनत और ईमानदारी के बारे में पता होना चाहिए। राजू ने उसे बड़े आदर से स्वागत किया, जैसे वह किसी बहुत बड़े आदमी का स्वागत कर रहा हो। उस आदमी ने राजू से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा नाम क्या है? राजू ने जवाब दिया, जी, मेरा नाम राजू है। वह आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, राजू, तुम्हारे चेहरे पर जो मेहनत का और संघर्ष का जो अक्स है, वह मुझे कहीं दिखाई देता है। मुझे लगता है कि तुम किसी खास जगह से आए हो, जहां संघर्ष ही एकमात्र रास्ता होता है। राजू थोड़ा चौंका और उसने सिर झुका लिया। मैं सिर्फ एक वेटर हूँ, कोई खास नहीं हूँ, उसने नर्म आवाज में कहा। लेकिन वह आदमी मुस्कुराया और बोला, राजू, अगर तुम अपना संघर्ष छोड़कर कभी और कुछ सोचो, तो तुम पूरी दुनिया को बदल सकते हो। मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ। राजू ने हैरान होते हुए उसकी तरफ देखा।
क्या मतलब? उसने पूछा। वह आदमी फिर बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए काम करो। मैं तुमसे एक नई शुरुआत कराना चाहता हूँ। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे बहुत प्रभावित किया है। मुझे लगता है कि तुम एक ऐसे इंसान हो जो किसी भी हालत में खुद को ऊपर उठा सकता है। राजू को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। वह आदमी जो आज तक सिर्फ बड़े-बड़े लोगों को जानता था, वह अब उसे अपने साथ काम करने का मौका दे रहा था। यह तो वह सपना था जिसे राजू कभी भी पूरा नहीं कर सकता था। उसने झिझकते हुए पूछा, लेकिन मैं तो सिर्फ एक साधारण वेटर हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ? वह आदमी हंसते हुए बोला, तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी ताकत है। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम एक साधारण वेटर हो। तुम अपनी मेहनत और ईमानदारी से कुछ भी कर सकते हो। यही तो वह शक्ति है जो तुम्हें इस दुनिया से अलग बनाती है। तुम मेरे लिए एक अवसर हो और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उसे अपनी मेहनत से चमका दोगे। राजू के दिल में यह शब्द गूंजने लगे। वह आदमी क्या कह रहा था? क्या सच में वह उसे एक मौका देने वाला था? यह क्या था? सिर्फ एक और सपना या सच में उसकी मेहनत का फल? वह आदमी फिर उसे अपना कार्ड देता हुआ बोला, कल तुम मेरे ऑफिस में आओ। मुझे तुमसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। और फिर वह आदमी बिना एक और शब्द कहे अपने रास्ते पर चल पड़ा। राजू की धड़कनें तेज हो गई। क्या यह सच है? क्या उसे सच में एक नया मौका मिल सकता है? वह अपनी पूरी जिंदगी से इस दिन की उम्मीद करता रहा था, लेकिन आज जब वह सामने आया तो उसे यकीन नहीं हो रहा था। अगले दिन राजू जैसे ही उस आदमी के ऑफिस में पहुंचा तो उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था। उसने यह सोच लिया था कि अब उसे इस मौके को पूरी तरह से हाथ से नहीं जाने देना है। आदमी ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम आए, यह मुझे बहुत अच्छा लगा। देखो राजू, तुम्हारी मेहनत और संघर्ष ने मुझे प्रेरित किया है। तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिनसे बड़ी-बड़ी बातें सीखी जा सकती हैं। मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक महत्वपूर्ण पद देना चाहता हूँ। राजू के लिए यह एक सपना था जो अब साकार होने जा रहा था। वह आदमी राजू को एक बड़े पद की पेशकश कर रहा था। वह राजू से कह रहा था, तुम अब मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हारी मेहनत को पूरी तरह से समझता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम हमारी कंपनी में नई जान डाल सकते हो। तुम उस काम को कर सकते हो जिसे बाकी लोग सिर्फ सपने में सोचते हैं। राजू के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसकी आंखों में एक हल्का सा डर था, लेकिन साथ ही एक गहरी उम्मीद भी। क्या वह सच में इस नए मौके को अपनी मेहनत और संघर्ष से संभाल पाएगा? क्या वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन दे पाएगा? वह आदमी अब राजू से एक और सवाल करता है, क्या तुम तैयार हो अपनी पूरी जिंदगी बदलने के लिए? राजू ने उस सवाल का जवाब दिया, जी हाँ, मैं तैयार हूँ। क्या आपको लगता है कि कभी भी कोई मौका बिना मेहनत के नहीं मिलता? क्या राजू अपने संघर्ष को सही दिशा में मोड़ने में सफल हो पाएगा? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। राजू का असली बदलाव और सबके होश उड़ गए। राजू के लिए वह दिन किसी सपने से कम नहीं था। वह दिन जब उसने एक साधारण वेटर की नौकरी से उठकर एक बड़े कारोबारी आदमी के ऑफिस में खुद को एक नई पहचान पाई। उस दिन से राजू के जीवन में एक नया मोड़ आया था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी मेहनत और संघर्ष, जो कभी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानियां थीं, अब उसे एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। राजू ने उस दिन के बाद अपने काम में पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ कदम रखा।
उसे उस व्यक्ति की उम्मीदों पर खरा उतरने का मौका मिला था और उसने पूरी ताकत से यह अवसर संभाला। उसने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करना शुरू किया। वह अब सिर्फ एक वेटर नहीं था, वह उस व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक बन गया था। राजू को हर कदम पर यह एहसास हुआ कि उसकी ईमानदारी, मेहनत और संघर्ष ने ही उसे यह जगह दिलाई थी। कंपनी के अन्य कर्मचारियों को जब पता चला कि राजू एक साधारण रेस्तरां वेटर से अब कंपनी का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, तो सभी हैरान रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक व्यक्ति जो कभी उनके सामने जूते साफ करता था, आज वह उनके साथ काम कर रहा था। वह लोग समझ नहीं पा रहे थे कि राजू के अंदर ऐसा क्या था जो उसे इतनी जल्दी एक ऊंचे पद पर पहुंचा दिया। लेकिन राजू का जवाब था, मेरे पास कोई खास गुण नहीं था सिवाय मेहनत और ईमानदारी के। मैं कभी भी दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश नहीं करता था, बल्कि मैं अपनी मेहनत से खुद को बेहतर बनाना चाहता था। और यही सोच मुझे यहाँ तक ले आई है। यह शब्द राजू के जीवन का असली मंत्र बन गए थे। राजू ने उन लोगों को यह दिखा दिया था कि सफलता केवल पद और पैसे से नहीं मापी जाती, बल्कि व्यक्ति की मेहनत, ईमानदारी और निष्ठा से मापी जाती है। वह यह साबित करना चाहता था कि अगर किसी के अंदर मेहनत और संघर्ष की सच्ची भावना हो, तो वह किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकता है। नई जिम्मेदारियां और समर्पण। राजू के जीवन में नए जिम्मेदारियों का एक सिलसिला शुरू हो गया। अब उसे कंपनी में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलने लगा था। वह सच्चे दिल से काम करता था और अपनी सारी ऊर्जा उन कार्यों में लगा देता था। हर दिन वह नई समस्याओं का सामना करता, लेकिन हर चुनौती को अपनी मेहनत और लगन से पार करता। लेकिन जब उसे अपने परिवार की याद आती, तो वह फिर से संघर्ष की ओर लौट आता। वह हमेशा अपनी माँ की बीमारी के बारे में सोचता। उसकी माँ बहुत समय से बीमार थी और राजू को यह डर था कि वह अपनी माँ का इलाज कराने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं कमा पाएगा। लेकिन अब उसकी स्थिति बदल चुकी थी। वह जानते हुए भी कि अभी बहुत कुछ करना बाकी था, राजू ने एक कदम और बढ़ाया। उसने अपनी माँ का इलाज शुरू करवाया और उसकी देखभाल की जिम्मेदारी ली। इसके साथ ही राजू ने अपने छोटे से परिवार को बेहतर जीवन देने की दिशा में भी कदम बढ़ाए। उसने अपने छोटे भाई बहनों को अच्छी शिक्षा दिलवाने की योजना बनाई और अपनी पूरी मेहनत को उनके भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए समर्पित कर दिया। दूसरों के लिए प्रेरणा। राजू की मेहनत और संघर्ष ने उसे सिर्फ अपनी जिंदगी में बदलाव नहीं दिलाया, बल्कि वह अब दूसरों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। लोग उसकी कहानी सुनते थे और समझते थे कि कठिनाइयों के बावजूद अगर किसी के अंदर खुद को साबित करने की ताकत हो, तो वह किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। एक दिन राजू ने कंपनी के एक बड़े मीटिंग में बोलने का अवसर पाया। यह मौका उसके लिए एक बड़े सम्मान की बात थी, क्योंकि उसे अब अपनी मेहनत और संघर्ष से जुड़े अनुभवों को लोगों के सामने लाने का अवसर मिल रहा था। वह मंच पर खड़ा हुआ और उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मैं एक साधारण वेटर था जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से दिन ब दिन अपना जीवन जी रहा था। कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे पहचानकर मुझे इतना बड़ा अवसर देगा। लेकिन मैंने जो किया वह सिर्फ एक ही चीज के कारण था, विश्वास। विश्वास अपनी मेहनत में, विश्वास अपनी ईमानदारी में और विश्वास अपने संघर्ष में। यही विश्वास मुझे मेरे सपने तक ले आया और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। इस सफलता का कोई गुप्त राज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत और सच्चाई है। राजू के शब्दों ने सभी को गहरे तक छुआ। वह दर्शकों को यह समझा रहा था कि अगर दिल में मेहनत करने का जुनून हो, तो किसी भी कठिन परिस्थिति को पार किया जा सकता है। यह संदेश न सिर्फ उस कंपनी के कर्मचारियों के लिए था,
बल्कि हर व्यक्ति के लिए था जो अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह के संघर्ष से जूझ रहा था। समाज में बदलाव लाना। राजू अब सिर्फ अपनी कंपनी का ही हिस्सा नहीं था, बल्कि समाज में भी एक बदलाव लाने की कोशिश कर रहा था। उसने एक छोटे से संस्था की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था गरीब और वंचित बच्चों को शिक्षा देना और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए अवसर प्रदान करना। राजू जानता था कि उसके पास अब जो संसाधन हैं, उनका सही उपयोग करके वह समाज में भी बदलाव ला सकता है। उसने अपनी संस्था के माध्यम से कई बच्चों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य जरूरी चीजें उपलब्ध करवाईं। राजू का मानना था कि अगर उसे किसी ने एक मौका दिया, तो वह अब उसी अवसर को दूसरों तक पहुंचाना चाहता था, ताकि कोई भी बच्चा गरीबी के कारण अपने सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर न हो। एक नया उद्देश्य। राजू के जीवन में अब एक नया उद्देश्य था, समाज की सेवा। अब वह अपनी पूरी ताकत न सिर्फ अपनी सफलता पर, बल्कि दूसरों के जीवन को बदलने में लगा रहा था। उसने यह साबित किया कि असल में सफलता का मतलब सिर्फ खुद को ऊंचा उठाना नहीं है, बल्कि दूसरों की मदद करना भी है। राजू का जीवन अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था, जहां उसे केवल अपनी मेहनत का परिणाम नहीं मिल रहा था, बल्कि वह दुनिया को एक नया दृष्टिकोण भी दे रहा था। उसकी पूरी कहानी ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर किसी में खुद को सुधारने और सही दिशा में मेहनत करने की शक्ति हो, तो वह अपने जीवन को किसी भी स्तर तक ऊंचा कर सकता है। कहानी का संदेश। राजू की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर कोई इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे, तो उसे कभी न कभी सफलता जरूर मिलती है। मेहनत और ईमानदारी का रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन यह ही सबसे सच्चा और स्थायी रास्ता है। हमें कभी भी अपनी हालत से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि संघर्ष के बिना सफलता का कोई मोल नहीं होता। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि अगर हम अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने की कोशिश करते हैं, तो हमारी मेहनत खुद हमें रास्ता दिखाएगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर हम किसी के साथ दयालुता और सम्मान से पेश आते हैं, तो न सिर्फ हम खुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। अंतिम विचार। राजू का जीवन एक उदाहरण बन गया है। वह अब सिर्फ एक सफल आदमी नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा का स्रोत बन चुका था। उसके जीवन की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर दिल में संघर्ष और मेहनत का जुनून हो, तो किसी भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। राजू का असली बदलाव सिर्फ उसकी नौकरी या समाज में स्थिति के कारण नहीं था, बल्कि उसकी मानसिकता और सोच में बदलाव के कारण था। उसने अपनी मेहनत से खुद को एक नई दिशा दी और दूसरों के लिए भी एक उदाहरण पेश किया। क्या आप भी अपनी जिंदगी में राजू की तरह संघर्ष करते हुए किसी बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या आप भी मेहनत और ईमानदारी से अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल था जिसने आपको संघर्ष और मेहनत की सच्ची ताकत समझाई।